हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेड स्क्वायर क्लासेस। रखे आपको सबसे आगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि आप लोग कंपटीशन के दौर में नए हैं और जल्दी ही सरकारी नौकरी चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, दरअसल होता यह है कि जानकारी के अभाव में हम सालों साल तैयारी तो करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती। दोस्तों, एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि यदि हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने का सरल और सुगम रास्ता नहीं पता होगा तो हमें मंजिल तक पहुंचने में बहुत समय भी लगेगा और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि हमें अपनी मंजिल पर पहुंचना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि इसके लिए सरल और सुगम रास्ता कौन सा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को क्या करना चाहिए ताकि आपको सरकारी नौकरी जल्दी से जल्दी मिले। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने भी कई एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है और अभी 4-5 दिन पहले ही मेरे पास एसएमएस आया था कि आप एसएससी एमटीएस में भी सिलेक्ट हो चुके हैं और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था मेरा, लेकिन मैं वहाँ गया नहीं क्योंकि मुझे ज्वाइन ही नहीं करना था। ठीक है, तो मेरे पास वो एक्सपीरियंस है कि मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि आप लोगों को जॉब जल्दी से जल्दी मिले। ठीक है, तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ ऐसे कैंडिडेट्स की जिन्होंने अभी अभी तैयारी करना शुरू किया है और उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहला काम आप लोगों को ये करना है कि आपको ट्रिपल सी कर लेना है सबसे पहले। और ट्रिपल सी करने का तरीका भी जान लीजिए। दोस्तों, आपको ट्रिपल सी किसी विशेष कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं करना है। मीन्स आप लोगों को ऐसा नहीं करना कि किसी इंस्टीट्यूट को पैसा दे करके आप उसी इंस्टीट्यूट के नाम से ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लें। ऐसा आप लोगों को इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये हर जगह वैलिड नहीं होगा। और अगर आप लोगों को ट्रिपल सी की पढ़ाई किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से करनी है तो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोगों को जो सर्टिफिकेट लेना है वो नीलिट जो संस्थान है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक संस्था है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है, उसका ही बना हुआ होना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, नीलिट की वेबसाइट पे जा कर के अपना फॉर्म ऑनलाइन करना है या फिर किसी भी आप साइबर कैफ़े पे जाके करवा सकते हैं। और जिसकी फ़ीस लगभग 650-700 रुपये होती है और 650-700 रुपये में आप लोगों का ये कंप्लीट हो जाता है। ये फॉर्म हर महीने ऑनलाइन होता है। अगर आप लोग इस महीने फॉर्म ऑनलाइन करोगे तो फिर नेक्स्ट महीने यानी एक महीने छोड़ करके अगले महीने आप लोगों का ऑनलाइन पेपर हो जाएगा। ठीक है, और उसमें यदि आप पास होते हैं तो लगभग 1 से 1.5 महीने बाद आप लोगों को नीलिट की वेबसाइट पर उसका सर्टिफिकेट जो है वो आ जाता है और वहाँ से आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसका एक प्रिंट जो कलर्ड प्रिंट निकलता है उसका वो अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट जो होगा वो आपका हर जगह वैलिड रहेगा और यूपी की मोस्टली वैकेंसीज़ में इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती ही होती है, चाहे वो लेखपाल हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती हो या फिर और भी कोई भर्ती हो। ठीक है ना, तो सबसे पहला काम तो आप लोगों को यही करना है कि सबसे पहले आप लोगों को ट्रिपल सी कर लेना है। ठीक, अब दूसरा काम क्या है, दूसरा काम आप लोगों को ये करना है कि यदि आप लोग कर सकते हो तो कंप्यूटर का एक डिप्लोमा होता है, ओ लेवल का डिप्लोमा, जो कि हर साल जनवरी और जुलाई में इसके एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, और इसमें 4 पेपर होते हैं। ये ट्रिपल सी से थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो अगर आप लोग इसको कर सकते हो स्टार्टिंग में तो ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जो यूपीपीएससी एआरओ की वैकेंसी आती है उसमें ओ लेवल मांगता है और बहुत ही कम कट ऑफ जाती है उसकी। तो ऐसे कई पेपर हैं जहाँ पे भी ओ लेवल अगर मांगा जाएगा तो समझ लीजिए उसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो जाएगी। तो इसका बेनिफिट आप लोगों को बहुत जगह मिलेगा। तो अगर आप ओ लेवल कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। ठीक है, और इसके 4 पेपर होते हैं जिसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों प्रकार के पेपर देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो डिप्लोमा है वो ट्रिपल सी से थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ये मैंने आप लोगों को पहले बताया ही था। ठीक है, और ट्रिपल सी जो होता है वो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव ही होता है, ये ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों तरीके से होता है। तो ये 2 काम तो आप लोगों को सबसे पहले करने हैं। कौन कौन से, एक तो सबसे पहले ट्रिपल सी कर लीजिए और दूसरा
ओ लेवल डिप्लोमा, ये बहुत जगह आप लोगों को हेल्प करेंगे। ओ लेवल तो ये समझ लीजिए, अगर आपने ओ लेवल कर लिया तो आप बहुत कंपटीशन में आगे हो गए और बच्चों से, क्योंकि जनरल कंपटीशन में बहुत कम लोग होते हैं जो ओ लेवल कर पाते हैं। तो अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग में ये कर लिया तो आप दूसरों से बहुत ज़्यादा आगे हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट काम, यदि आपने ये कर लिया तो फिर आप लोग समझ लीजिए कि 95% आपकी सरकारी नौकरी पक्की हो गई। लेकिन इसके लिए आप लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोगों ने एक बार मेहनत कर ली तो समझ लीजिए आपका 100% सिलेक्शन होना ही होना है। अब वो मेहनत किस क्षेत्र में करनी है? आप लोगों ने स्टेनोग्राफर का नाम तो सुना ही होगा, एसएससी स्टेनोग्राफर, इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर, बहुत तरह के स्टेनोग्राफर हैं। तो आप लोगों को स्टेनोग्राफी सीखनी है। अब उसके लिए भी मैं बताऊंगा कैसे सीखनी है। दोस्तों स्टेनोग्राफी में सबसे पहले आपका पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि शुरू में आप लोगों को लगेगा कि हम नहीं सीख पा रहे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप लोगों ने एक बार दृढ़ निश्चय कर लिया और मन में ठान लिया कि मुझे सीखना है, तो आप लोग 100% सीख लोगे। ठीक है, और अगर आप लोगों ने एक बार स्टेनोग्राफी सीख ली तो मैं स्टाम्प पर लिख देता हूँ कि आप लोगों की सरकारी नौकरी लगेगी ही लगेगी। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल जो एलिजिबिलिटी वाले एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है और उसकी कट ऑफ क्लियर कर पाना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, लेकिन यदि आपने अगर स्टेनो सीख ली है तो समझ लो कि आपका कंपटीशन 50 से 60% तो कम हो ही गया, और बल्कि 60 से 70% कम हो गया। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को डंके की चोट पर कहता हूँ कि यदि आपने स्टेनो सीख लिया तो 100% आपकी नौकरी लगेगी ही लगेगी, और कोई आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने से नहीं रोक सकता। दोस्तों अगले वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि स्टेनो सीखने के बाद कैसे आप राजपत्रित अधिकारी भी बन सकते हैं, और ये भी बताऊंगा कि आप घर बैठे बिना एक भी पैसा खर्च किए कैसे स्टेनो सीख सकते हैं। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।